हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड मीनिंग सीखेंगे एंड साथ ही साथ उसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज का पहला वर्ड है पिंच। पिंच मीन्स होता है चुटकी या चुभाना। पिंच एग्जाम्पल है, आपकी चुप्पी मुझे चुभती है। योर साइलेंस पिंचेस मी। योर साइलेंस पिंचेस मी। सेंस। सेंस मीन्स होता है समझ और होश। सेंस एग्जाम्पल है, उसे जिम्मेदारी की कोई समझ नहीं है। ही हैज़ नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ही हैज़ नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड है स्वेल। स्वेल मीन्स होता है सूजन या सूजना। स्वेल एग्जाम्पल है, उसका टूटा हुआ टखना बुरी तरह सूज गया। हर ब्रोकन एंकल स्वेल बैडली। हर ब्रोकन एंकल स्वेल बैडली। नेक्स्ट वर्ड है रन आउट ऑफ। रन आउट ऑफ मीन्स होता है ख़त्म हो जाना, जैसे नेट पैक ख़त्म हो जाना। एग्जाम्पल है, मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया है। आई हैव रन आउट ऑफ माई रिचार्ज। आई हैव रन आउट ऑफ माई रिचार्ज। एज फॉर एज। एज फॉर एज मीन्स होता है जहाँ तक। एज फॉर एज एग्जाम्पल है, जहाँ तक संभव हो वो आपकी मदद करेगा। एज फॉर एज पॉसिबल ही विल हेल्प यू। एज फॉर एज पॉसिबल ही विल हेल्प यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, जहाँ तक मुझे याद है ये तीसरी बार है जब हम मिले हैं। एज फॉर एज आई कैन रिमेंबर दिस इज़ द थर्ड टाइम वी हैव मेट। नेक्स्ट वर्ड है ऑल्दो। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, फिर भी। ऑल्दो एग्जाम्पल है, वो बीमार है फिर भी काम पर गया। Although he is ill, he went to work. Although he is ill, he went to work. Impression. Impression means होता है प्रभाव। Impression एग्जाम्पल है, आपकी बातों का उस पर अच्छा प्रभाव पड़ा। Your words had a good impression on him. Your words had a good impression on him. Next word है as if. As if means होता है मानो। As if एग्जाम्पल है, उसने मुझे ऐसे देखा मानो वो मेरा दुश्मन हो। He looked at me as if he was my enemy. He looked at me as if he was my enemy. Conceal. Conceal means होता है छिपाना। Conceal एग्जाम्पल है, हम सच्चाई को ज़्यादा देर तक छिपा नहीं सकते। We can't conceal the truth for a long. We can't conceal the truth for a long. हम सच्चाई को ज़्यादा देर तक छिपा नहीं सकते। Adorable. Adorable means होता है प्यारा। Adorable एग्जाम्पल है, इस बच्चे की हंसी बहुत प्यारी है। This child's smile is very adorable. This child's smile is very adorable. Inkling. Inkling means होता है आभास। Inkling एग्जाम्पल है, मुझे आभास हुआ कि कुछ तो गलत था। I had an inkling that something was wrong. I had an inkling that something was wrong. Error. Error का मतलब होता है गलती, भूल या दोष। Error एग्जाम्पल है, आपकी गणना में कोई गलती हुई है। There is an error in your calculation. There is an error in your calculation. नेक्स्ट वर्ड है पीप। पीप का मतलब होता है झांकना। पीप एग्जाम्पल है, अंदर मत झांको। डोंट पीप इन। डोंट पीप इन अंदर मत झांको। नेक्स्ट वर्ड है शेड। शेड का मतलब होता है छाया। शेड एग्जाम्पल है, चलो चलते हैं और छाया में बैठते हैं। लेट्स गो एंड सिट इन द शेड। लेट्स गो एंड सिट इन द शेड। चलो छाया में बैठते हैं। एट फर्स्ट। एट फर्स्ट का मतलब होता है शुरू में या पहले। एट फर्स्ट एग्जाम्पल है, पहले तो किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। नो वन बिलीव्ड मी एट फर्स्ट। नो वन बिलीव्ड मी एट फर्स्ट। मिस स्पेल। मिस स्पेल का मतलब होता है गलत स्पेलिंग लिखना। मिस स्पेल एग्जाम्पल है, तुमने उसका नाम गलत लिखा है। यू मिस स्पेल्ड हर नेम। तुमने उसका नाम गलत लिखा है। You misspelled her name.
क्विक, क्विक का मतलब होता है जल्दी से, क्विक जल्दी। एग्जाम्पल है, चलो जल्दी से कुछ पीते हैं। लेट्स गो समथिंग क्विक टू ड्रिंक। लेट्स गो समथिंग क्विक टू ड्रिंक, चलो जल्दी से कुछ पीते हैं। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। एग्जाम्पल है, मैं इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी अबाउट इट। आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी अबाउट इट। एक और एग्जाम्पल है, ये बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं है। दिस इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टिंग। दिस इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट वर्ड है अपोज। अपोज का मतलब होता है विरोध करना या खिलाफ होना, अपोज करना। एग्जाम्पल है, उसका अपोज मत करो या उसका विरोध मत करो। डोंट अपोज हिम। डोंट अपोज हिम। बैन, बैन का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना या रोक लगाना, बैन करना। एग्जाम्पल है, बिल्डिंग में स्मोकिंग करने पर रोक है। स्मोकिंग इज बैंड इन द बिल्डिंग। स्मोकिंग इज बैंड इन द बिल्डिंग। ऑफन, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, ऑफन। एग्जाम्पल है, मैं अक्सर देर से सोती हूँ। आई ऑफन गो टू बेड लेट। आई ऑफन गो टू बेड लेट, मैं अक्सर देर से सोती हूँ। एक और एग्जाम्पल है, मैं अक्सर पार्क जाती हूँ। आई ऑफन गो टू द पार्क। आई ऑफन गो टू द पार्क। नेस्टी, नेस्टी का मतलब होता है बुरा या गंदा, नेस्टी। एग्जाम्पल है, यहाँ बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। देयर इज़ अ नेस्टी स्मेल इन हेयर। देयर इज़ अ नेस्टी स्मेल इन हेयर। फॉर एवर, फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए, फॉर एवर। एग्जाम्पल है, मैं इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। आई एम लिविंग दिस प्लेस फॉर एवर। आई एम लिविंग दिस प्लेस फॉर एवर। डिनाई, डिनाई का मतलब होता है इनकार करना, डिनाई। एग्जाम्पल है, उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। शी डिनाइड टेकिंग द मनी। शी डिनाइड टेकिंग द मनी। हाउ ऑफन, हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार, हाउ ऑफन। एग्जाम्पल है, आप कितनी बार वहाँ जाते हैं। हाउ ऑफन डू यू गो देयर। हाउ ऑफन डू यू गो देयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आप अपने बाल कितने बार धोते हो। हाउ ऑफन डू यू वॉश योर हेयर। दैट्स वाई, दैट्स वाई का मतलब होता है इसलिए, दैट्स वाई। एग्जाम्पल है, इसलिए लोग उसे पसंद करते हैं। दैट्स वाई पीपल लाइक्ड हिम। दैट्स वाई पीपल लाइक हिम, इसीलिए लोग उसे पसंद करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, रिड्यूस कम करना या घटाना। एग्जाम्पल है, कीमत 50% कम कर दी गई है। द प्राइस हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 50%। द प्राइस हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 50%। रिकॉल, रिकॉल का मतलब होता है वापस याद करना या फिर बुलाना, रिकॉल। एग्जाम्पल है, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ कि ये मुझे किसने दिया। आई कांट रिकॉल हु गिव मी दिस। आई कांट रिकॉल हु गिव मी दिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। आई कांट रिकॉल हिज नेम। आई कांट रिकॉल हिज नेम। नेक्स्ट वर्ड है स्नोर। स्नोर का मतलब होता है खर्राटे लेना, स्नोर। एग्जाम्पल है, क्या आप खर्राटे लेते हो। डू यू स्नोर। डू यू स्नोर, क्या आप खर्राटे लेते हो। नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू का मतलब होता है बगल में, नेक्स्ट टू। एग्जाम्पल है, क्या मैं तुम्हारे बगल में बैठ सकता हूँ। कैन आई सिट नेक्स्ट टू यू। कैन आई सिट नेक्स्ट टू यू, क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है बोगस। बोगस मीन्स होता है जाली या नकली, बोगस। एग्जाम्पल है, ये असली सोना नहीं है, ये जाली है। दिस इज़ नॉट रियल गोल्ड, इट्स बोगस। दिस इज़ नॉट रियल गोल्ड, इट्स बोगस। नेक्स्ट सेंटेंस है, पुलिस ने फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया। पुलिस अरेस्टेड द बोगस डॉक्टर। पुलिस अरेस्टेड द बोगस डॉक्टर। इजेक्ट, इजेक्ट मीन्स होता है बाहर फेंकना या ज़बरदस्ती बाहर निकालना, इजेक्ट। एग्जाम्पल है, प्रोटेस्टर्स को इमारत से बाहर निकाल दिया गया। द प्रोटेस्टर्स वर इजेक्टेड फ्रॉम द बिल्डिंग।
The protesters were ejected from the building. जेन्युइन, जेन्युइन मीन्स होता है असली, सच्चा, जेन्युइन। एग्जाम्पल है, सच्ची दोस्ती जीवन में आशीर्वाद की तरह होती है। जेन्युइन फ्रेंडशिप इज़ लाइक अ ब्लेसिंग इन लाइफ। जेन्युइन फ्रेंडशिप इज़ लाइक अ ब्लेसिंग इन लाइफ। नोइंगली, नोइंगली मीन्स होता है जानबूझकर या जानते हुए। नोइंगली। एग्जाम्पल है, उसने ऐसा जानबूझकर किया। ही डिड इट नोइंगली। ही डिड इट नोइंगली। लिटर, लिटर मीन्स होता है कूड़ा करकट फैलाना या गंदगी फैलाना। लिटर। एग्जाम्पल है, यहाँ कूड़ा करकट ना फैलाएं। डू नॉट लीटर हियर। डू नॉट लीटर हियर। यहाँ कूड़ा करकट ना फैलाएं। ऐसा कुछ लिखा होता है बस स्टॉप पे वगैरह पे। ऑफुल, ऑफुल मीन्स होता है भद्दा या ख़राब। ऑफुल। एग्जाम्पल है, तुम इस ड्रेस में भद्दे लगते हो। यू लुक ऑफुल इन दिस ड्रेस। यू लुक ऑफुल इन दिस ड्रेस। नेक्स्ट वर्ड है मूव बैक। मूव बैक का मतलब होता है पीछे हटो। मूव बैक। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पीछे हटो, मुझे बात करने दो। मूव बैक, लेट मी टॉक। मूव बैक, लेट मी टॉक। नेक्स्ट वर्ड है गेट अप। गेट अप मीन्स होता है उठना, खड़े होना या हुलिया या वेश। गेट अप। एग्जाम्पल है, सारे विद्यार्थी खड़े हो जाओ। गेट अप ऑल द स्टूडेंट्स। गेट अप ऑल द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम इस भेष में अच्छे नहीं लगते हो। यू डोंट लुक गुड इन दिस गेटअप। यू डोंट लुक गुड इन दिस गेटअप। लिसन टू मी। लिसन टू मी मीन्स होता है मेरी बात सुनो। लिसन टू मी। एग्जाम्पल है, मेरी बात सुनो, मैं उसे संभाल लूँगी। लिसन टू मी, आई विल टेक केयर ऑफ हिम। लिसन टू मी, आई विल टेक केयर ऑफ हिम। करंटली। करंटली मीन्स होता है वर्तमान में, आजकल। करंटली। एग्जाम्पल है, वो आजकल मुंबई में रहता है। ही लिव्स इन मुंबई करंटली। ही लिव्स इन मुंबई करंटली। डे बाय डे। डे बाय डे मीन्स होता है दिन ब दिन या दिन प्रतिदिन। जैसे बोला जाता है कि इंडिया की पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो दिन ब दिन के लिए हम डे बाय डे का यूज़ करते हैं। मेरी अंग्रेज़ी दिन ब दिन सुधर रही है। माई इंग्लिश इज़ इम्प्रूविंग डे बाय डे। माई इंग्लिश इज़ इम्प्रूविंग डे बाय डे। डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ मीन्स होता है सादा, रोब ना दिखाने वाला। मतलब वो व्यक्ति जिसे अपने पैसे का, अपने अधिकार का कोई घमंड नहीं होता है, उसे हम डाउन टू अर्थ कहते हैं। एग्जाम्पल है, वो बहुत व्यवहारिक है या वो बहुत विनम्र है। ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। आउटस्पोकन। आउटस्पोकन मीन्स होता है मुँहफट, जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोलता है। मतलब जो उसके दिल में होता है वो बोल देता है बिना ये सोचे कि सामने वाले को बुरा लगेगा। उसे हम बोलते हैं आउटस्पोकन। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल है, वो बहुत मुँहफट लड़की है, उससे दूर रहो। शी इज़ वेरी आउटस्पोकन गर्ल, स्टे अवे फ्रॉम हर। शी इज़ वेरी आउटस्पोकन गर्ल, स्टे अवे फ्रॉम हर। रकस। रकस मीन्स होता है शोरगुल, हंगामा। रकस। एग्जाम्पल है, हम यहाँ कोई हंगामा नहीं करेंगे। वी आर नॉट गोना हैव एनी रकस हेयर। वी आर नॉट गोना हैव एनी रकस हेयर। हम यहाँ कोई हंगामा नहीं करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है शडर। शडर मीन्स होता है काँप उठना या रोंगटे खड़े हो जाना। शडर। एग्जाम्पल है, इतना खून देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। द साइट ऑफ सो मच ब्लड मेड हिज शडर। द साइट ऑफ सो मच ब्लड मेड हिज शडर। नेक्स्ट वर्ड है बिहाफ। बिहाफ मीन्स होता है की ओर से या उसके वास्ते। और कारण, जिसे हम बोलते हैं मैं तुम्हारी ओर से हूँ या तुम्हारी ओर से काम कर रहा हूँ, तो हम यहाँ पर बिहाफ यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है, मैंने अपने दोस्त की ओर से उससे माफ़ी मांगी। आई अपोलोजाइज्ड टू हिम ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड। आई अपोलोजाइज्ड टू हिम ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड। मैंने अपनी दोस्त की ओर से उससे माफ़ी मांगी। नेक्स्ट वर्ड है वंडर। वंडर मीन्स होता है घूमना, भटकना या धीरे धीरे चला जाना। वंडर।
एग्जाम्पल है, वे हॉल में घूम रहे थे। दे वर वॉन्डरिंग्स इन द हॉल। दे वर वॉन्डरिंग इन द हॉल्स। सॉर्ट आउट। सॉर्ट आउट मीन्स होता है सुलझाना या ठीक करना। सॉर्ट आउट। एग्जाम्पल है, आइए उलझन को सुलझाएं और मिलकर समाधान खोजें। लेट्स सॉर्ट आउट द कन्फ्यूजन एंड फाइंड अ सॉल्यूशन टुगेदर। लेट्स सॉर्ट आउट द कन्फ्यूजन एंड फाइंड अ सॉल्यूशन टुगेदर। फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स होता है सबसे पहले या सबसे आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल। एग्जाम्पल है, सबसे पहले तो मैं आपको इस अचीवमेंट के लिए बधाई देना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दिस अचीवमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दिस अचीवमेंट। नेक्स्ट वर्ड है ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर मीन्स होता है कुल मिलाकर या पूरी तरह से। ऑल टुगेदर। एग्जाम्पल है, बस में कुल मिलाकर 40 लोग सवार थे। ऑल टुगेदर देयर वर 40 people in the bus. Altogether, there were 40 people in the bus. Adornment. Adornment means होता है श्रृंगार, बनाव श्रृंगार। Adornment. एग्जाम्पल है, उसकी सादगी ही उसका सच्चा श्रृंगार था। Her simplicity was her real adornment. Her simplicity was her real adornment. नेक्स्ट वर्ड है गिमिकी। गिमिकी मीन्स होता है बनावटी या दिखावटी। गिमिकी। एग्जाम्पल है, मुझे बनावटी चीज़ें पसंद नहीं हैं। आई डोंट लाइक गिमिकी थिंग्स। आई डोंट लाइक गिमिकी थिंग्स। मुझे बनावटी चीज़ें पसंद नहीं हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मीन्स होता है ईमानदारी या शराफत। इंटीग्रिटी। एग्जाम्पल है, मेरा मानना है कि करियर की सफलता के लिए ईमानदारी ज़रूरी है। आई बिलीव दैट इंटीग्रिटी इज़ एसेंशियल टू करियर सक्सेस। आई बिलीव दैट इंटीग्रिटी इज़ एसेंशियल टू करियर सक्सेस। कंसिस्ट। कंसिस्ट मीन्स होता है मिलकर बना होना, किसी चीज़ को का मिलकर बना होना। एग्जाम्पल है, टीम में 5 सदस्य हैं। द टीम इज़ कंसिस्ट ऑफ 5 members. द टीम इज़ कंसिस्ट ऑफ 5 members. हिपोक्रिएट। हिपोक्रिएट मीन्स होता है कपटी या ढोंगी। हिपोक्रिएट। वो एक झूठा और ढोंगी था जिसने उससे पैसों के लिए शादी की। ही वॉज अ लायर एंड अ हिपोक्रिएट हु मैरिड हर फॉर मनी। ही वॉज अ लायर एंड हिपोक्रिएट हु मैरिड हर फॉर मनी। नेक्स्ट वर्ड है क्लमसी। क्लमसी मीन्स होता है अनाड़ी या बेढंगा। क्लमसी। एग्जाम्पल है, वह बहुत अनाड़ी है। He is too clumsy. He is too clumsy. वो बहुत अनाड़ी है। सीक। सीक का मतलब होता है खोजना या ढूंढना। सीक। एग्जाम्पल है, हम सच की तलाश कर रहे हैं। We are seeking for the truth. We are seeking for the truth. नेक्स्ट वर्ड है समवेयर। समवेयर का मतलब होता है कहीं ना कहीं। समवेयर। एग्जाम्पल है, कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है। समथिंग इज़ रॉन्ग समवेयर। समथिंग इज़ रॉन्ग समवेयर। कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है। नेक्स्ट वर्ड है इलोंगेट। इलोंगेट का मतलब होता है लंबा बनाना, बढ़ाना। इलोंगेट। एग्जाम्पल है, वो किसी भी बात को लंबा करके बताता है। ही इलोंगेट्स हिज टॉक। ही इलोंगेट्स हिज टॉक। नेक्स्ट सेंटेंस है, बात को बढ़ाओ मत। डोंट इलोंगेट द मैटर। डोंट इलोंगेट द मैटर। नेक्स्ट वर्ड है रिलाय। रिलाय का मतलब होता है भरोसा करना या निर्भर होना। रिलाय। एग्जाम्पल है, मुझे पता है कि मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ। आई नो आई कैन रिलाई ऑन यू। आई नो आई कैन रिलाई ऑन यू। मुझे पता है कि मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है हॉटी। हॉटी का मतलब होता है घमंडी। हॉटी। एग्जाम्पल है, वो आजकल बहुत घमंडी हो गया है। ही हैज़ बिकम टू हॉटी नाउअडेज। ही हैज़ बिकम टू हॉटी नाउअडेज। नाउअडेज का मतलब होता है आजकल। होइस्ट। होइस्ट का मतलब होता है फहराना। होइस्ट जैसे झंडा फहराना। एग्जाम्पल है, कल हम स्कूल में झंडा फहराएंगे।
टुमारो वी विल होइस्ट द फ्लैग इन द स्कूल। टुमारो वी विल होइस्ट द फ्लैग इन द स्कूल। नेक्स्ट वर्ड है टफ। टफ का मतलब होता है कठिन, कठोर या सख्त। टफ एग्जाम्पल है ये एक सख्त निर्णय था। इट वॉज अ टफ डिसीजन टू मेक। इट वॉज अ टफ डिसीजन टू मेक। फेथ। फेथ का मतलब होता है विश्वास, भरोसा। फेथ एग्जाम्पल है खुद पर विश्वास रखो। हैव फेथ इन योर सेल्फ। हैव फेथ इन योर सेल्फ, खुद पर विश्वास रखो। नेक्स्ट वर्ड है फॉर श्योर। फॉर श्योर का मतलब होता है पक्का या निश्चित रूप से। फॉर श्योर एग्जाम्पल है ये पक्का है कि कोई नहीं जानता कि क्या हुआ है। नो वन नोज फॉर श्योर वॉट हैपेंड। नो वन नोज फॉर श्योर वॉट हैपेंड। नेक्स्ट वर्ड है नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम का मतलब होता है कोई बात नहीं या कोई समस्या नहीं। नो प्रॉब्लम एग्जाम्पल है कोई बात नहीं, आप यहाँ रह सकते हो। नो प्रॉब्लम यू कैन स्टे हियर। नो प्रॉब्लम यू कैन स्टे हियर। कोई बात नहीं, आप मेरे पेन यूज़ कर सकते हो। नो प्रॉब्लम यू कैन यूज़ माई पेन। नो प्रॉब्लम यू कैन यूज़ माई पेन। पोइट्री। पोइट्री का मतलब होता है कविता या शायरी। पोइट्री एग्जाम्पल है उसे बहुत सारी कविताएं पढ़ना पसंद है। ही लाइक्स टू रीड अ लॉट्स ऑफ पोइट्री। ही लाइक्स टू रीड अ लॉट्स ऑफ पोइट्री। पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट का मतलब होता है हिस्सा लेना। एग्जाम्पल है आई विल पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन। मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा लूँगी। आई विल पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन। टॉलरेट। टॉलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त करना, सहन करना या सहना। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। आई विल नॉट टॉलरेट दिस बिहेवियर। मैं ये व्यवहार बर्दाश्त नहीं करूँगी। डिले। देरी करना या देर करना। डोंट डिले, देरी मत करो या देर मत करो। डोंट डिले। नेक्स्ट है यूज़। इस्तेमाल करना, प्रयोग। यूज़। यूज़ योर ब्रेन। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। यूज़ योर ब्रेन। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। न्यूज़। न्यूज़ का मतलब होता है खबर। एग्जाम्पल है इट्स अ गुड न्यूज़। ये एक अच्छी खबर है। इट्स अ गुड न्यूज़। नो। नो का मतलब होता है जानना या पता होना। नो एग्जाम्पल है आई नो यू। मैं तुम्हें जानता हूँ। आई नो यू। मैं तुम्हें जानता हूँ। टू नाइट आज रात। टू नाइट का मतलब होता है आज रात। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वी आर गोइंग फॉर मूवी टू नाइट। आज रात हम फिल्म देखने जा रहे हैं। एक्चुअली। एक्चुअली का मतलब होता है असल में, वास्तव में। एक्चुअली एग्जाम्पल है वॉट डिड ही एक्चुअली से। उसने असल में क्या कहा। वॉट डिड ही एक्चुअली से। ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब होता है अजीब, ऑकवर्ड। एग्जाम्पल है डोंट आस्क मी सच ऑकवर्ड क्वेश्चन। मुझसे ऐसे अजीब सवाल मत पूछो। नेक्स्ट है फील। फील का मतलब होता है महसूस करना, फील करना। एग्जाम्पल है आई फील मच बेटर नाउ। मैं अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। आई फील मच बेटर नाउ। आस्क। आस्क का मतलब होता है पूछना, आस्क। एग्जाम्पल है आई विल आस्क हर टुमारो। मैं उससे कल पूछूंगा। आई विल आस्क हर टुमारो। वेपन। वेपन का मतलब होता है हथियार, वेपन। एग्जाम्पल है आई डोंट हैव एनी वेपन। मेरे पास कोई हथियार नहीं है। आई डोंट हैव एनी वेपन। नेक्स्ट है प्रेज। प्रेज का मतलब होता है तारीफ करना, प्रेज, तारीफ करना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। माई टीचर प्रेज्ड मी। मेरे टीचर ने मेरी तारीफ की। सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस का मतलब होता है अंधविश्वास या वहम, सुपरस्टिशियस। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही इज़ वेरी सुपरस्टिशियस। वो बहुत अंधविश्वासी है या वहमी है। ही इज़ वेरी सुपरस्टिशियस। कन्विंस। कन्विंस करना, मनाना, राज़ी करना या फिर समझाना, कन्विंस। एग्जाम्पल है डोंट ट्राई टू कन्विंस मी। मुझे मनाने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू कन्विंस मी। रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना, रिकॉग्नाइज। एग्जाम्पल है आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज यू। मैंने आपको
पहचाना नहीं, आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज यू। बेटर, बेटर का मतलब होता है बेहतर, बेटर। दिस बुक इज़ बेटर, ये किताब बेहतर है। दिस बुक इज़ बेटर। आइडिया, आइडिया का मतलब होता है विचार, आइडिया। एग्जाम्पल है दिस इज़ अ गुड आइडिया, ये एक अच्छा विचार है, दिस इज़ अ गुड आइडिया। मीन, मीन का मतलब होता है मतलब, अर्थ या मतलबी, मीन। यहाँ हम मतलबी के सेंस में सेंटेंस देखेंगे। यू आर अ मीन पर्सन, तुम एक मतलबी इंसान हो, यू आर अ मीन पर्सन। पुट, पुट का मतलब होता है रखना, पुट रखना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पुट इट हेयर, इसे यहाँ रखो, पुट इट हेयर। इंटरप्ट, इंटरप्ट मीन्स होता है रोक डालना या दखल देना, इंटरप्ट। एग्जाम्पल है मैं आपके काम में रुकावट नहीं डालना चाहती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू इंटरप्ट इन योर वर्क, आई डोंट वॉन्ट टू इंटरप्ट इन योर वर्क। नेक्स्ट वर्ड है एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली मीन्स होता है बिल्कुल, एकदम, एब्सोल्युटली। एग्जाम्पल है मैं उससे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। आई एम नॉट एब्सोल्युटली एंग्री विथ हिम, आई एम नॉट एब्सोल्युटली एंग्री विथ हिम। हसल, हसल मीन्स होता है धक्का मुक्की करना, ढकेलना या उधम, हसल। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। उसने मुझे धक्का देने की कोशिश की, ही ट्राइड टू हसल मी, ही ट्राइड टू हसल मी, उसने मुझे धक्का देने की कोशिश की। सपोर्टिव, सपोर्टिव मीन्स होता है सहयोग देने वाला, मददगार, सपोर्टिव यानी सपोर्ट करने वाला। एग्जाम्पल है मेरी बीमारी के दौरान उसने बहुत सहयोग किया, शी हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव ड्यूरिंग माई इलनेस, शी हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव ड्यूरिंग माई इलनेस। वेल्थ, वेल्थ मीन्स होता है धन, दौलत या माल, वेल्थ। एग्जाम्पल है स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने अपना सारा धन गरीबों को दे दिया, ही गिव ऑल हिज वेल्थ टू द पुअर, ही गिव ऑल हिज वेल्थ टू द पुअर। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब होता है अवधि, समय या मुद्दत, ड्यूरेशन। एग्जाम्पल है वो फिल्म 4 घंटे की समय अवधि की थी, द मूवी वॉज ऑफ 4 hours ड्यूरेशन, द मूवी वॉज ऑफ 4 hour ड्यूरेशन। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन का मतलब होता है आपत्ति या एतराज़, ऑब्जेक्शन। एग्जाम्पल है मुझे आपके यहाँ रहने से कोई आपत्ति नहीं है, आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू योर स्टेइंग हियर, आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू योर स्टेइंग हियर। सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मीन्स होता है सगे भाई बहन, सिबलिंग्स। एग्जाम्पल है आपके कितने भाई बहन हैं, हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, आपके कितने भाई बहन हैं। नेक्स्ट वर्ड है एज पर, एज पर मीन्स होता है के अनुसार, एज पर। एग्जाम्पल है नियमों के अनुसार ये काम गैर कानूनी है, एज पर द रूल्स दिस वर्क इज़ इलीगल, एज पर द रूल्स दिस वर्क इज़ इलीगल, इलीगल मीन्स होता है गैर कानूनी। मेल, मेल मीन्स होता है मर्द, पुरुष, मेल। एग्जाम्पल है सभी चोर पुरुष थे जिन्होंने बैंक से चोरी की, ऑल द थीव्स वर मेल हु स्टोल फ्रॉम द बैंक। नेक्स्ट वर्ड है गिगल, गिगल मीन्स होता है खीखी करके हंसना, गिगल। एग्जाम्पल है मुझे देखकर वो सब खीखी करके हंसने लगे, दे ऑल स्टार्टेड गिगलिंग आफ्टर लुकिंग एट मी, दे ऑल स्टार्टेड गिगलिंग आफ्टर लुकिंग एट मी। नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप मीन्स होता है बिना रुके, लगातार, नॉन स्टॉप। एग्जाम्पल है 24 घंटे तक लगातार बारिश होती रही, द रेन फेल नॉन स्टॉप फॉर 24 hours, द रेन फेल नॉन स्टॉप फॉर 24 hours। नेक्स्ट सेंटेंस है वो बिना रुके 1 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, ही कैन रन 1 किलोमीटर नॉन स्टॉप, ही कैन रन 1 किलोमीटर नॉन स्टॉप। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मीन्स होता है नमी, उमस, ह्यूमिडिटी। एग्जाम्पल है नमी के कारण काम करना मुश्किल हो रहा है, इट्स डिफ़िकल्ट टू वर्क बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी,
इट्स डिफ़िकल्ट टू वर्क बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी। नमी के कारण काम करना मुश्किल हो रहा है। लोगो, लोगो मीन्स होता है चिन्ह, निशान। लोगो जैसे हर कंपनी का अपना एक लोगो होता है, निशान होता है। एग्जाम्पल है, उसने कंपनी के लिए नया लोगो तैयार किया है। शी डिज़ाइंड अ न्यू लोगो फॉर द कंपनी। ईयरली, ईयरली मीन्स होता है हर साल, सालाना। ईयरली एग्जाम्पल है, मैं हर साल विदेश जाता हूँ। आई गो एब्रॉड ईयरली। आई गो एब्रॉड ईयरली। अलॉट, अलॉट मीन्स होता है बहुत ज़्यादा या कई। अलॉट एग्जाम्पल है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी। ही हैज़ ए लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। ऑन द वे, ऑन द वे मीन्स होता है रास्ते में। ऑन द वे एग्जाम्पल है, मैं रास्ते में हूँ, तुमसे बात नहीं कर सकता। आई कान टॉक टू यू ऑन द वे। आई कान टॉक टू यू ऑन द वे। नेक्स्ट वर्ड है अल्कोहल। अल्कोहल मीन्स होता है शराब। अल्कोहल एग्जाम्पल है, शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। ड्रिंकिंग एल्कोहल इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। ड्रिंकिंग एल्कोहल इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। नेक्स्ट वर्ड है जिगजैग। जिगजैग मीन्स होता है टेढ़ा मेढ़ा। जिगजैग एग्जाम्पल है, मेरे गांव की सड़क टेढ़ी मेढ़ी है। द रोड्स ऑफ माई विलेज आर जिगजैग। द रोड्स ऑफ माई विलेज आर जिगजैग। बिजली ने आसमान में एक जिगजैग बना दिया या टेढ़ी मेढ़ी रेखा बना दिया। द लाइट मेड अ जिगजैग इन द स्काई। इन्विटेशन, इन्विटेशन मीन्स होता है बुलावा, निमंत्रण पत्र या न्योता। इन्विटेशन, मुझे आपका निमंत्रण स्वीकार करके खुशी हुई। आई एम हैप्पी टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन। आई एम हैप्पी टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन। टुगेदर, टुगेदर मीन्स होता है एक साथ, सब मिलकर। टुगेदर एग्जाम्पल है, हम सब मिलकर पार्टी करेंगे। वी ऑल विल पार्टी टुगेदर। वी ऑल विल पार्टी टुगेदर। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसे ही मोर वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।